Hello everyone, I'm Shalu Merota. I welcome to your study with Shalu. चलिए आज हम पढ़ते हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के उपनाम। क्लास को आप अंत तक देखिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा और अगली क्लास के नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं हम आज की क्लास आज के सुविचार के साथ। और ये हमारे चैनल का नाम है स्टडी विद शालू। देखते हैं। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। बढ़ते रहे अगर मंजिलों की ओर हम, कुछ ना मिला तो क्या हुआ, तजुर्बा तो नया होगा। क्या सुविचार है आज का। क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा। हमें इस बात से नहीं डरना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। और हमें हर वक्त ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ बुरा ही होगा। अगर हम लगातार मंजिलों की ओर बढ़ते रहे तो कोई बात नहीं। अगर हमें सफलता नहीं मिली तो क्या हुआ, हमें ये तो पता चलेगा कि इस मंजिल पे जाने का, इस रास्ते का तजुर्बा कैसा था। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के उपनाम। तो आज का हमारा पहला दुर्ग है जैसलमेर का किला। तो जो जैसलमेर का किला है, इसके क्या क्या नाम है, इसे किस किस नामों से जाना जाता है। तो जैसलमेर के किले को सोनगढ़, सोनारगढ़, गौरहरागढ़, जैसाणगढ़, त्रिकुटगढ़। इसे त्रिकुटगढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। स्वर्णगिरी, द गोल्डन चार्ट, रेगिस्तान का गुलाब, पश्चिमी सीमा का प्रहरी, गलियों का दुर्ग, भाटी भड़कीवा दुर्ग, ये सब नाम किसके, जैसलमेर के दुर्ग के हैं। और जो ये जैसलमेर का दुर्ग है, यह रेत के समुद्र में लंगर लिए जहाज के समान लगता है, जैसलमेर का दुर्ग। चलिए अगला दुर्ग देखते हैं। हमारा अगला दुर्ग है जोधपुर का दुर्ग, जो चिड़ियाटूक पहाड़ी पर बना हुआ है। जोधपुर का दुर्ग, इसे मेहरानगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, मयूर ध्वज भी कहा जाता है, गढ़ चिंतामणि दुर्ग भी कहा जाता है, कागमुखी दुर्ग भी कहा जाता है, सूर्यगढ़ कहा जाता है, मोर ध्वज कहा जाता है। और चिड़ियाटूक पहाड़ी पर ये बना हुआ है, इस कहानी से चिड़ियाटूकगढ़ भी कहा जाता है। और जैकलीन केनेडी है, उन्होंने जोधपुर के दुर्ग को विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है। और रुडियार्ड किपलिंग ने कहा है जोधपुर दुर्ग के बारे में कि मेहरानगढ़ का दुर्ग का निर्माण परियों व फरिश्तों द्वारा हुआ है। ये कथन किसने कहा है, रुडियार्ड किपलिंग ने कहा है मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। चलिए अगला दुर्ग देखते हैं। अगला दुर्ग है जालौर का किला। जालौर का किला, जालौर के किले को जाबालीपुर भी कहा जाता है, कनकाचल भी कहा जाता है क्योंकि कनकाचल पहाड़ी पर बना हुआ है। इसे सोनलगढ़ भी कहा जाता है, सुवर्णगिरी भी कहा जाता है, सोनगिरी भी कहा जाता है और जालंधर दुर्ग भी कहा जाता है। और हसन निजामी ने जालौर के किले के बारे में कहा है कि एकमात्र किला जिसका दरवाज़ा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका। ये किसने कहा है, हसन निजामी ने कहा है। अगला दुर्ग देखते हैं। हमारा अगला दुर्ग है नाहरगढ़ का दुर्ग, नाहरगढ़ का किला, जो कहाँ है, जयपुर में है। एक आमेर का किला, ये भी कहाँ है, जयपुर में है। तो जो नाहरगढ़ का किला है, इसके उपनाम है सुदर्शनगढ़, सुलक्षण दुर्ग, टाइगर दुर्ग, जयपुर का मुकुट और महलों का दुर्ग। और अगला नाम है मीठड़ी का किला। ये सब उपनाम किस दुर्ग के, नाहरगढ़ दुर्ग के, जो जयपुर में है। अगला दुर्ग है आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग के उपनाम है अम्बावती नगरी, अम्बरीशपुर, अंबर दुर्ग। ये आमेर के दुर्ग को कहे जाते हैं। हमारा अगला दुर्ग है चौमू का किला। ये कहाँ है, जयपुर में है। जिसे रघुनाथगढ़ भी कहा जाता है, धाराधारगढ़ भी कहा जाता है, सामंती दुर्ग भी कहा जाता है और चौमुहागढ़ भी कहा जाता है। ठीक है,
ये इस चोमू के किले के उपनाम हो गए। हमारा अगला दुर्ग आता है जयगढ़ का दुर्ग। ये भी जयपुर में ही है। इसे संकट मोचन दुर्ग कहा जाता है और इसे चिल्ले का किला भी कहा जाता है। हमारा अगला दुर्ग देखते हैं। हमारा अगला दुर्ग है बाला किला। ये कहाँ है? अलवर में है। तो जो बाला किला है इसके उपनाम है रावण दोहरा, बावनगढ़ का लाडला, बड़ा किला और अलवर का किला। ये सब नाम बाला किले के उपनाम है। अगला आता है तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग को अजय मेरू दुर्ग भी कहा जाता है, राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है, गढ़ बीठली का दुर्ग भी कहा जाता है, अरावली का अरमान भी कहा जाता है, राजपुताना की कुंजी भी कहा जाता है। और इस तारागढ़ दुर्ग को ही राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। और ये किसने कहा है? बिशप हेबर ने कहा था तारागढ़ दुर्ग के बारे में। हमारा अगला दुर्ग आता है रणथंभौर दुर्ग। कौन सा आता है? रणथंभौर दुर्ग। तो ये चित्तौड़गढ़ किले का छोटा भाई कहा जाता है इसे चित्तौड़गढ़ किले का छोटा भाई, दुर्गाधिराज, हमीर की आन बान का प्रतीक। ये सब किसको कहा जाता है? रणथंभौर दुर्ग को, जो सवाई माधोपुर में है। और अबुल फजल ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है। किसने कहा है? अबुल फजल ने। हमारा अगला दुर्ग देखते हैं। हमारा अगला दुर्ग है नागौर दुर्ग। नागौर दुर्ग को नागपट्टन भी कहा जाता है, नाग दुर्ग भी कहा जाता है, नागाना दुर्ग भी कहा जाता है, अहिच्छत्रपुर दुर्ग भी कहा जाता है। और इस नागौर के दुर्ग को ही अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस भी कहा जाता है। हमारा अगला दुर्ग है चित्तौड़गढ़ का किला। और चित्तौड़गढ़ के किले को मालवा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, इसे चित्रकूट भी कहा जाता है, खिजराबाद भी कहा जाता है। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ का किले को कहा जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जैसलमेर के किले को कहा जाता है। इसे वाटर फोर्ट भी कहा जाता है, किलों का सिरमौर भी कहा जाता है, राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। और राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को ही कहा जाता है। चलिए हम अगला देखते हैं। अगला है हमारा सिवाना दुर्ग। ये कहाँ है? ये बाड़मेर में। हमारा जो सिवाना दुर्ग है बाड़मेर में, इसे जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है, खेराबाद भी कहा जाता है, मारवाड़ राजाओं की शरणस्थली भी इसी दुर्ग को कहा जाता है। अगला है हमारा लोहागढ़ दुर्ग। ये कहाँ है? भरतपुर में है। लोहागढ़ दुर्ग के उपनाम है अजयगढ़ का अजयगढ़, अभेदागढ़, मिट्टी का किला, पूर्वी सीमांत का प्रहरी किला भी लोहागढ़ के दुर्ग को कहा जाता है। हमारा अगला दुर्ग आता है, हमारा अगला दुर्ग है विजय स्तंभ। क्या? विजय स्तंभ आता है। तो विजय स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। और इसे मोतियों का जैब घर भी कहा जाता है, इसे ही विष्णु ध्वज कहा जाता है। विजय स्तंभ को ही भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है और विजय स्तंभ को ही विक्ट्री कोश भी कहा जाता है। हमारा अगला दुर्ग आता है बूंदी दुर्ग। बूंदी दुर्ग को तारागढ़ भी कहा जाता है, तिलस्मी किले के नाम से भी जाना जाता है। और बूंदी दुर्ग को ही भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अगले दुर्ग पे चलते हैं। हमारा अगला दुर्ग है भटनेर का दुर्ग, जो कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। एकमात्र मिट्टी से निर्मित दुर्ग कौन सा है? भटनेर का दुर्ग, जो हनुमानगढ़ में है। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग भी इसे कहा जाता है, उत्तरी सीमा का प्रहरी है। और उत्तरी भड़ किवाड़ भी इसे कहा जाता है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भी इसी दुर्ग पे हुए हैं, इसलिए इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। और यह एकमात्र मिट्टी से निर्मित किला है। और इसी दुर्ग के बारे में तैमूर लंग ने कहा है कि मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित दुर्ग
कहीं नहीं देखा। चलिए अगला दुर्ग देखते हैं। और अगला दुर्ग आता है गागरोन का दुर्ग। हमारा अगला दुर्ग आता है गागरोन का दुर्ग, जो कहाँ है, झालावाड़ में है। इसके उपनाम क्या है? डोडगढ़ का दुर्ग, धुलरगढ़, जलदुर्ग की एकमात्र जलदुर्ग है, जो जलदुर्ग ये बिना नींव का दुर्ग है। उदक दुर्ग भी कहा जाता है, मुस्तफ़ाबाद दुर्ग भी इसे कहा जाता है, गरगराटपुर दुर्ग भी इसे कहा जाता है, और ये बिना नींव के चट्टान पर खड़ा हुआ है। हमारा अगला दुर्ग है बीकानेर दुर्ग। बीकानेर दुर्ग को जूनागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। इसे ही जमीन का जेवर कहा जाता है। घाटी का दुर्ग भी बीकानेर दुर्ग को ही कहा जाता है। पहली लिफ्ट सुविधा वाला दुर्ग भी कौन सा है? बीकानेर दुर्ग। तो हमारे दुर्ग यही समाप्त होते हैं। आपने क्लास को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं।